पैथाइलमाइड सिंथेसिस थर्ड प्रिपरेशन है। और पैथाइलमाइड क्या होता है, ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में सीखा था। वो पैथाइलिक एसिड से हमने बनाया था अमोनिया को रेड करा करा के। अगर तुम्हें याद होगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया से रेड कराते हैं तो पहले तो वो एसिड बेस वाली रिएक्शन होती है, सॉल्ट बनता है COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, फिर हीट करने के बाद अमोनिया निकल जाता है। तो मैं सीधा यहाँ पे पैथाइलमाइड बना रहा हूँ, पैथाइलमाइड। ठीक है, तो क्या होता है पैथाइलमाइड, ये लगाया बेंजीन, ठीक है, और ये COO, ये COO, ये एनहाइड्रेट का पार्ट होता है CO, और बीच में कॉमन यहाँ हमने रखना है NH। ये है पैथाइलमाइड, दिस इज पैथाइलमाइड, जो पैथाइलिक एसिड से बना हुआ है। पैथाइलिक एसिड क्या होता है, 1-2 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, तो जिनको नहीं पता वो कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लें। अब इससे हमें क्या बनाना है, अमाइन बनाना है। अब अमाइन बनाने के लिए देखो हमें चाहिए तो बस ये नाइट्रोजन ही, बाकी ये चीज नहीं चाहिए हमको। इसको तो हम किस में निकालोगे, इसको OH दे देंगे, इसको OH दे देंगे, इसको बाहर फेंक देंगे, फिर मतलब पैथाइलिक एसिड बना देंगे। तो इसको निकालना इतना आसान नहीं है। पहले हम डालेंगे इसमें अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, यू नो किस लिए काम आता है। वैसे ये डबल बॉन्ड बनाने के लिए वेरी गुड। अल्कोहलिक KOH डालते होते हैं अल्काइल हैलाइड में। यहाँ पे आपने ये H और OH निकाल देना है, ये H और ये OH, H2O, और N की जगह क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। तो ये सॉल्ट बन गया एक तरह से, इसको बोलते हैं पोटाशियम पैथाइलमाइड। पोटाशियम पैथाइलमाइड बन गया। अब पोटाशियम पैथाइलमाइड बन गया, ठीक है। अब इसमें आपने डालना है अल्काइल हैलाइड, CH3CH2Cl। अल्काइल हैलाइड डालने हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, वो मैं आगे पूछूंगा आपसे, आंसर आप लोगों को आता ही होगा। अब रिएक्शन में क्या होगा, K किसके साथ रेड कर जाएगा, क्योंकि आपको अमाइन बनाना, नाइट्रोजन तो है, हमें कार्बन देना बस इसे, है ना। कार्बन के साथ अगर नाइट्रोजन जुड़ जाएगा तो अमाइन बन जाएगा। तो मैंने इसलिए अल्काइल हैलाइड लिया, KCl निकाल दो। अब ये पूरा इथाइल इस K की जगह आ जाएगा, CH2CH3। पूरा बेंजीन बनाओ, COO बनाओ, और N के साथ क्या लग जाएगा, C2H5, ठीक है। C2H5 ही है ये, चाहे आप CH2CH3 लिख दो। N इथाइल पैथाइलमाइड है इसका नाम, ठीक है। ये पोटाशियम पैथाइलमाइड था, ये N इथाइल पैथाइलमाइड हो गया। अब इसमें हमारे पास C2H5N तो बन गया। अब अमाइन बनाने के लिए आपको नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन देने हैं, NH2 बनाना है उसको, C2H5NH2 बन जाएगा। और मैंने बोला था इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, पैथाइलिक एसिड में। तो इसमें हम क्या डाल देंगे, कम से कम आप डालो इसमें 2 H2O डाल दो। अब 2 H2O का मतलब आपके पास कितने H और कितने OH हो गए, तो आपके पास 2 H और 2 OH हो गए। तो इसको भी मैं CO को एक OH इसको दूंगा, इस CO को एक OH इसको दूंगा, तो ये OH मिल गया इसको, ठीक है। तो दोनों का अगर OH मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा, COH, ठीक है। ये तो पैथाइलिक एसिड बन गया। क्या बचा आपका, C2H5N बचा, और कितने H बचे आपके, 2 H बचे, प्लस C2H5NH2। ये बन गया आपका इथेनामाइन, दिस इज योर इथेनामाइन, ठीक है। पता लग गया कैसे कैसे हुआ। यहाँ पे ये C2H5 ने 2 H ले लिए, C2H5NH2, बाकी जो CO इसको भी OH मिल गया, इसको भी OH मिल गया, ये क्या बन गया, पैथाइलिक एसिड बन गया। अब यहाँ एक तो क्वेश्चन सीधा ही बन रहा है, गैब्रियल पैथाइलमाइड सिंथेसिस रख दो। दूसरा क्वेश्चन बोला क्या इस मेथड से हम एरोमेटिक बेंजीन एनिलीन बना सकते हैं, एरोमेटिक अमाइन बना सकते हैं। तो एरोमेटिक अमाइन करने का मतलब यहाँ C2H5 की जगह क्या बेंजीन आ सकती है। उसके लिए आप क्या चेंज करोगे पूरी रिएक्शन में, कि इस इथेनामाइन की जगह एनिलीन बन जाए। तो आप, क्योंकि आपने यहाँ पे इथाइल था इसलिए यही C2H5NH2 आया, तो इस इथाइल की जगह आपको क्या चाहिए होगा, बेंजीन चाहिए होगा। तो ये इथाइल आया कहाँ से, यहाँ से आया, CH3, मतलब इसकी जगह आपको क्या लेना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन। तो क्या इस क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन हो जाएगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हो कि ये हेलोरीन है, ये लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्लोरीन ब्रेक डाउन ही नहीं हो सकता, sp2 हाइब्रिडेशन दिखाता है, लेस पोलर होता है, इसलिए ये क्लोरीन हट ही नहीं सकता। तो इस रिएक्शन में हम एरोमेटिक अमाइंस नहीं बना सकते, ठीक है। ये इसका मतलब एक एप्लीकेशन भी होगा कि गैब्रियल पैथाइलमाइड से क्या बनता है क्या नहीं। तो एलिफेटिक बनता है, एरोमेटिक नहीं, हेलोरीन यूज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी यूज्ड इन गैब्रियल पैथाइलमाइड सिंथेसिस, ठीक है।
फोर्थ मेथड हमारा रिडक्शन है। अब रिडक्शन में बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट आपको पता ही है, बहुत सारे होते हैं, है ना। प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, NaBH4 होता है, ठीक है। प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल होता है, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, NaBH4 होता है, टिन क्लोराइड के साथ HCl होता है, आयरन के साथ HCl होता है, इथेनॉल के साथ सोडियम होता है, ठीक है। ये आपके फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है जो सिर्फ हाइड्रोजन देते हैं, ठीक है, सिर्फ जो हाइड्रोजन देते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबसे यूज होता है कि कहीं भी यूज कर लो, प्लेटिनम पैलेडियम निकल कहीं भी यूज कर लो। सोडियम बोरोहाइड्राइड डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता, एस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता। ये चीजें मैंने पहले भी लिखा रखी है। तो हमें रिडक्शन करनी किसी है, तो रिडक्शन हमने उन कंपाउंड से करनी है जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन होता है। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को सिर्फ हाइड्रोजन दो तो अमाइंस बन जाएगा आपका, ठीक है। तो अब कौन कौन से कंपाउंड है जिनकी रिडक्शन करनी है, तो रिडक्शन ऑफ, तो एक तो हमने करनी है नाइट्राइल्स की, साइनाइड की, RCN, अल्काइल साइनाइड। और किसमें होता है नाइट्रोजन? अगर आपने पढ़ा हो, एक इसका उल्टा होता है आइसोनाइट्राइल, ठीक है। और कौन सा आपने पढ़ा हुआ है? एक आपने पढ़ा हुआ है अमाइड, RCONH2, इसको क्या बोलते हैं? CONH2 को अमाइड। अभी हमने अमाइड यूज भी किया था हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में, उसमें एक कार्बन कम करके बना था, यहाँ कार्बन कम नहीं होगा, ठीक है। एक आपने करना है इमाइन से। इमाइन क्या होता है? इमाइन क्या होता है? ये होता है C डबल बॉन्ड NH, ठीक है, इस तरह से होता है ये कंपाउंड, ठीक है, RCH डबल बॉन्ड NH। अगर आपको ये कंपाउंड नहीं पता तो ये एल्डिहाइड कीटोन केमिकल प्रॉपर्टीज का ही पार्ट है ये, जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन को अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं, H2 निकल जाता है और ये इमाइन बन जाता है। नहीं पता होगा तो मैं बना के दिखा दूंगा, इमाइन, ठीक है। एक बड़ा फेमस कंपाउंड रह गया जो आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, किसी को पता है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन सा होता है? NO2 है ना, RNO2, नाइट्रो ग्रुप। तो इन सब के अंदर आपने सिर्फ हाइड्रोजन ऐड करते जाओ और आपका क्या बनता जाएगा? अमाइंस बनते जाएंगे, ठीक है, अमाइंस बन जाएंगे। अंडरस्टूड है? अब आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, तो हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो देखो इसमें अगर हाइड्रोजन ऐड करोगे ये सारे ऑक्सीजन निकाल देगा, वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? वाटर। यहाँ पे तो कुछ निकलने वाला है नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन ऐड होगा। यहाँ पे क्या निकलेगा? यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगी, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन H2 निकल जाएगा, बाकी हम हाइड्रोजन जितने चाहिए वो लगा देंगे। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन बीच में है, तो कुछ हाइड्रोजन यहाँ मिलेंगे, कुछ हाइड्रोजन यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे 2 डिग्री अमीन बनेगा और यहाँ पे सीधा आपका सेंटर में कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगेंगे और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है, इस तरह से लगेंगे। अब हम सब में कुछ कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे और यही एग्जांपल बेंजीन के ऊपर रख के भी की जा सकती है, जहां पे आपका एनालीन बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप साइनाइड ले लो, तो CH3 CH2 CN, ठीक है। इसका नाम से में कई बार क्या होता है कि वो जैसे अगर नेम लिखते हैं इसका, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? 3 कार्बन वाला है, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन, है ना, 1 2 3 प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन क्या था कि इथाइल साइनाइड लिख दो, है ना, इथाइल साइनाइड। तो इथाइल साइनाइड का मतलब बच्चे ने क्या लिख दिया? ऐसे CH3 लिख दिया और फिर CN लिख दिया, उसको लगा कि 2 कार्बन मेरे पूरे हो गए और साइनाइड भी लग गया इथाइल साइनाइड के साथ। हाँ, इथाइल साइनाइड तो यही हो गया, तो ये तो मिथाइल साइनाइड हुआ। अगर कॉमनली हम क्या लिखते हैं? इथाइल मतलब ये हुआ, साइनाइड मतलब CN ये हुआ। पर जब आप प्रोपेन नाइट्राइल लिख रहे हो तो प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन उसमें आ गए हैं और नाइट्राइल का मतलब इसका सफिक्स। तो इथाइल साइनाइड और प्रोपेन नाइट्राइल दोनों एक ही चीज है, इसमें बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं। तो C और N के बीच में कितनी बॉन्ड्स होती हैं? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो कितने H लेगा कि अमाइन बनाएगा ये? तो यहाँ पे मैं प्लेटिनम डाल देता हूँ, तो देखो 2 H यहाँ लगेंगे, 2 H यहाँ लगेंगे, तब जाके CH2NH2 बचेगा। टोटल कितने हाइड्रोजन ऐड कर दिए हमने? 4। तो 4 नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे आप शो कर सकते हो, ठीक है, ये हमें यहाँ से मिल जाए। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये अब ये प्रोपेनामीन बन गया।
अगर आपको इथेनामीन बनाना होता तो आप CH3CN लेते, है ना। अगर मैं मिथाइल साइनाइड लेता, ठीक है, CH3CN लेता तो क्या बनता, CH3CN लेते तो ये क्या बनाता, CH3CH2NH2, तो ये इथेनामीन बना देता। ध्यान रखना, तो ज्यादातर इथेनामीन ही बनाना होता है क्योंकि 2 कार्बन से ऊपर ज्यादा बात करते नहीं ज्यादातर रिएक्शन में। इथेनामीन के लिए CH3CN यूज सही होता। और अगर मैं यहाँ पे एक थोड़ा एक्स्ट्रा तुमको बता दूं, CN लगता कैसे, हेलोल्केन में पढ़ा था CN लगता कैसे। तो अगर आपको साइनाइड लगाना हो तो सबसे पहले क्या लगाना चाहिए उसमें, Cl लगाना चाहिए, Cl हेलोजन लगाना चाहिए। उस हेलोजन को हटाकर अगर साइनाइड लगाना तो KCN डालते होते थे, KCl निकलता, साइनाइड लगता था। और आइसोसाइनाइड के लिए अगर आपको याद हो AgCN डालते थे क्योंकि वो कोवलेंट था, वहां पे आइसोसाइनाइड बनता था, वो हेलोल्केन की बात है। तो अभी तो मैंने सिर्फ साइनाइड लिया, अंडरस्टूड है ये वाली रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें मैं कोई और रिड्यूसिंग ऐड कर लेता हूँ, जैसे मैंने क्या डाल दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल बेंजीन के ऊपर ले लो, बेंजीन के ऊपर लिख लो साइनाइड, ठीक है। बेंजीन के ऊपर साइनाइड लिख लो और इसकी रिडक्शन करो। इसमें मैं डाल देता हूँ टिन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl डाल देता हूँ, ठीक है, टिन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये कौन सा रिडक्शन यूज, कौन सा स्टीफन रिडक्शन हो जाती है, ये स्टीफन रिड्यूसिंग एजेंट है, स्टीफन रिडक्शन। तो यहाँ पे आप कितने हाइड्रोजन ऐड करोगे, अगेन 4H यूज करोगे, ठीक है। फिनाइल साइनाइड नाम है इसका, फिनाइल साइनाइड या फिनाइल कार्बोनाइट्राइल। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर देखो 2H यहाँ CH2NH, बड़ा फेमस कंपाउंड है ये। बेंजीन के ऊपर CH2 क्या होता है, बेंजाइल, है ना। बेंजीन के ऊपर CH2 क्या होता है, बेंजाइल, बेंजाइल अमीन, ये बेंजाइल अमीन है, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल ले लिया साइनाइड के साथ। अगला एग्जांपल ले रहा हूं मैं आइसोसाइनाइड के साथ। एक एग्जांपल लूंगा आइसोसाइनाइड के लिए क्योंकि इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो CH3 एक ले लिया मैंने NC, इसमें मैं कोई डालता हूँ रिड्यूसिंग, जैसे मैंने डाल दिया, मान लो इसमें डाल देता हूं मैं निकल डाल देता हूं, ठीक है। तो N अगर सेंटर में है, तो अगर N सेंटर में है तो कितने हाइड्रोजन ये मांगेगा, कितने हाइड्रोजन मांगेगा, ये 1 H मांगेगा, ठीक है। और लास्ट में C के साथ कितने H लग जाएंगे, 3 H लग जाएंगे। तो N के साथ CH3 लग गया 3 H और 1 H यहाँ लग जाएगा, ये बन गया N मिथाइल मीथेनामीन, 2 डिग्री अमीन बन गया क्योंकि सेंटर में नाइट्रोजन था। यहाँ भी हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन लगेंगे। लास्ट वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगते हैं, 3, और इसके साथ कितने लगेंगे, 1, ठीक है। तो ये बन गया। ऐसे ही बेंजीन के ऊपर अगर बनाना हो, बेंजीन के ऊपर अगर मैं NC रख के बनाऊं, तो अभी मैंने जो कैटलिस्ट नहीं यूज किया वो यूज कर लेता हूं मैं, ठीक है, Fe के साथ HCl। तो ये बन जाएगा हमारे पास NHCH3, ठीक है, N मिथाइल एनिलीन बन जाएगा। यहाँ पे एक नेमिंग रिएक्शन रह गई है, बड़ी नेमिंग रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंडिस रिएक्शन या रिडक्शन। मेंडिस रिडक्शन क्या होती है, व्हाट इज मेंडिस रिडक्शन। तो ये जो हाँ मेंडिस, मैं बता अभी हुआ नहीं है मेंडिस रिडक्शन। इसमें यूज साइनाइड करता है, मेंडिस साइनाइड यूज करेगा। साइनाइड लेके कैटलिस्ट कौन सा यूज करना है उसने, तो ये रिएक्शन शायद आप लोगों ने लिख ली होगी। तो यहाँ पे बस मैं कैटलिस्ट चेंज कर रहा हूँ और वो मेंडिस रिएक्शन बन जाएगी। सिर्फ कैटलिस्ट चेंज करने से मेंडिस रिडक्शन बन जाएगी। कौन सा डालना है, सोडियम के साथ इथेनॉल। तो सोडियम के साथ अगर मैं इथेनॉल यूज करता हूँ साइनाइड की रिडक्शन के लिए, तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा मेंडिस रिडक्शन। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ये कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये होता है आपका वैसे बोवेलेंट ब्लैंक रिडक्शन होता है। बट ये कब मेंडिस बन जाता है, जब आप इसको साइनाइड रिड्यूस करने के लिए यूज कर लेते हैं। तो साइनाइड की रिडक्शन अगर मैं सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल करता हूं तो ये मेंडिस रिडक्शन बन जाती है, ठीक है। अब कुछ रिएक्शन मैं इस साइड लिख देता हूं, ठीक है, कुछ रिएक्शन मैं इस साइड लिख देता हूं। साइनाइड वी हैव डन, आइसोसाइनाइड वी हैव डन, अमाइड रह गया। तो अमाइड अगर मैं लूं तो मैं 2 कार्बन वाला अमाइड ले लेता हूं, बड़ा फेमस है यही अमाइड, CONH2। इसमें भी आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो, कोई भी डाल दो, ठीक है। मैंने अभी कौन सा नहीं यूज किया, पैलेडियम नहीं यूज किया। तो कितने H मांगेगा ये, आपको एक तो ऑक्सीजन निकालना है, ठीक है। एक ऑक्सीजन निकालने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, 2। तो 2 H तो इसको निकालने के लिए यूज हो जाएंगे।
और 2 फिर हमको ऐड भी करने पड़ेंगे। फिर से हमें कितने H चाहिए यहाँ पे, 4H चाहिए। तो 2H मैं ऑक्सीजन निकालने के लिए यूज कर रहा हूँ, 2H2, और 2H मैं यहाँ रख देता हूँ इसको, CH3 CH2 NH2। तो अगर आपके पास अमाइड है, आप चाहते हो कार्बन मेरे उतने ही रहे, तो आप रिडक्शन कर दो। बट आप चाहते हो कि भाई मेरा एक कार्बन कम करके बनाए, तो आप क्या डालोगे, हॉफमान डिग्रेडेशन एजेंट डालोगे ब्रोमीन के साथ KOH, तो वो एक कार्बन कर करके अमीन दे देगा। वो ध्यान रखना कि आपको कार्बन कम चाहिए या बराबर चाहिए। बराबर चाहिए सिंपल रिडक्शन, कम चाहिए तो हॉफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन कर दो। ठीक है, बेंजीन के ऊपर अमाइड रखे कर दो, बेंजीन के ऊपर अमाइड रखे कर दो, कोई भी कैटलिस्ट डाल दो। तो बेंजीन के ऊपर अगर आपको कार्बन मिल गया है तो ये आपको बेंजाइल बना देगा। ठीक है, बेंजाइल अमीन बना देगा। ठीक है, बेंजाइल अमीन। ठीक है, तो दिस इज योर रिडक्शन। यहाँ पे भी आप कैटलिस्ट डाल दो कोई। ठीक है, मैं डालता हूँ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल डाल देता हूँ यहाँ पे। तो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल अगर डालते हैं, रिडक्शन हो गई। बट दिस इज नॉट ए मैंडीज रिडक्शन। मैंडीज रिडक्शन के लिए मैंने बता दिया कि साइनाइड होना जरूरी है, साइनाइड प्लस सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तभी मैंडीज रिडक्शन, नहीं तो जनरली सबकी सब सिंपल रिडक्शन है। ठीक है, मैंडीज रिडक्शन में से मैंने कभी कभार हो गई कि पूछ लिया आपको, वैसे नॉर्मली आपको रिडक्शन करना होता है। अब तो हमने साइनाइड कर लिया, आइसोसाइनाइड कर लिया, अमाइड कर लिया, अब हमारा इमाइन रह गया और नाइट्रो रह गया। तो ज्यादा फेमस आपका नाइट्रो ही है, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा, इमाइन। ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर अगर मैं नाइट्रो लूं तो क्या होता है, इसको बेंजीन के ऊपर नाइट्रो क्या होता है, नाइट्रो बेंजीन। बेंजीन खाली हो, उसको ऊपर नाइट्रो लगाना हो तो क्या, किससे रिएक्शन करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो आपकी नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, है ना। उसके बाद आप इसकी रिडक्शन करो तो एनिलीन भी बन जाएगा। एक तरह की कन्वर्जन होगी बेंजीन टू एनिलीन, नाइट्रो लगाया रिडक्शन की। तो रिडक्शन के लिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ Fe के साथ HCl। तो एक तो हमें 2 ऑक्सीजन निकालने हैं इसमें से, 2 ऑक्सीजन निकालने के लिए आपको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4। ठीक है, तो कम से कम यहाँ पे 6H लगेंगे आपके, तब जाके आपकी रिएक्शन यहाँ पे कामयाब रहेगी। बाकी कोई CBSE बोलती नहीं कि आपको H दिखाना है, आपको बस दिखाना है कि कैटलिस्ट कौन सा डाला है जो रिडक्शन कर रहा है, और ये एनिलीन बना जाएगा। ठीक है, और एक 2 कार्बन वाला कंपाउंड भी ले लो, CH3 CH2 NO2। इसकी रिडक्शन करो, क्या बनेगा, इसकी रिडक्शन करो नाइट्रो इथेन की, तो क्या बनेगा, 2 H2 निकल जाएंगे और इथेन अमाइन बन जाएगा। अब इतनी सारी रिएक्शन करने के बाद ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, इथेन अमीन बन जाएगा। अब हमारा सिर्फ इमाइन बचा है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। हाँ, तो इमाइन क्या होता है, इमाइन मैंने बताया कि एल्डिहाइड और कीटोन का, और रहने दे यार, एल्डिहाइड और कीटोन का, रोक यार इसको। होता है, देखो यहाँ से स्टार्ट करना है इमाइन, रुक जा यार। इमाइन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये डबल बॉन्ड NH से स्टार्ट करते हैं, वैसे तुमको यही लिखना है इमाइन। अब ये बना कैसे, ये बना है एल्डिहाइड से या कीटोन से बना सकते हो। एल्डिहाइड में अमोनिया डालना है, 2H और OH2। यार क्या आया तुम लोग, वीडियो खराब कर रहे हो बस। ऐसा कर, तो बस हमारा लास्ट में इमाइन रह गया था। इमाइन कैसे बनता, अमोनिया से। तो वैसे तो इमाइन यही होता है, इमाइन इसको बोलते हैं। ठीक है, और NH3 को मैंने ये उल्टा करके दिखाया, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकाल देना, H2, बचा हुआ NH आपने यहाँ पे लगा देना, ये इमाइन है। इस इमाइन को आप रिड्यूस करो। अब देखो, अमाइन बनाने के लिए हमें 1H यहाँ देना पड़ेगा, CH2 बन जाएगा, और 1H यहाँ देना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, NH2, CH3 CH2 NH2। तो उसके लिए मैंने क्या डाल दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, ये आपका अमाइन बन गया। ठीक है, अगर मैं कीटोन लूं, कीटोन वाला अमाइन भी बना सकते हो। NH3 से रिएक्शन की, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकाला, H2 बचा गया आपके पास यहाँ पे 1 N और 1 H, वो लग जाएगा यहाँ पे NH। उसके बाद आप इसकी रिडक्शन करो, तो रिडक्शन करोगे तो यहाँ पे 1 H लगेगा, 1 H यहाँ लगेगा। तो ये ब्रांच्ड टाइप का अमाइन बन गया, जिसका नाम क्या है, 2 मिथाइल इथेनामीन। इसका नाम है 2 मिथाइल इथेनामीन। उसके बाद लास्ट प्रिपरेशन लगी है। ठीक है, लास्ट यहां लिख देता हूं मैं इसको। तो ये बना है CH3 CH CH3
NH2, इसका नाम है एन मिथाइल इथेनामीन। एन मिथाइल कह रहा हूँ, ये इथेनामीन है और इसके साथ मिथाइल लगा हुआ है, 1 पे ही लगा, सॉरी ये 1 पे लगा हुआ है, 1 मिथाइल इथेनामीन है इसका। ठीक है, अब लास्ट रह गया आपका इसकी इमीडिएट रिएक्शन, जो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपने किया था, इसमें भी डीकार्बोक्सिलेशन होगी, एक कार्बन कम वाला अमीन बनेगा इसके अंदर भी। और इसमें हम जो रिएक्शन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ब्रैकेट में लिख देना, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइन बनाना है, तो अमाइन बनाने के लिए हम जो उसमें डालते हैं वो है हाइड्राजोइक एसिड N3H। या तो N3H लिखा होगा या एग्जाम में आपको Na3H भी दे सकता है वो, ठीक है, H3N, ठीक है, या फिर Na3H, ठीक है, इस तरह का कंपाउंड दे सकता है आपको। अब ये जो N3H होता है इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजोइक एसिड बोलते हैं, हाइड्राजोइक एसिड, ठीक है, N3H था ये, तो N3H देते हैं, या फिर इसकी जगह इसकी प्रिपरेशन भी दे सकते हैं, प्रिपरेशन बनाने के लिए चाहिए होता है हमें N3Na, ये देते हैं आपको इसकी जगह, ठीक है, सोडियम अजाइड बोलते हैं, या तो ये जो डायरेक्ट दे देंगे आपको, या इसकी जगह ऐसा ही मिलता जुलता कंपाउंड N3H की जगह Na देंगे, इसको सोडियम अजाइड बोलते हैं। पर ज्यादातर रिएक्शन आपकी जो स्कीमेटेड रिएक्शन है उसमें आपने यही डालना है। अब ये डिकम्पोज करेगा किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को, जिसको क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म करना है। तो यहाँ पे CO2 निकाल देंगे हम, CO2 निकाल दो, यहाँ तो एक तो CO2 निकाल दिया। अब 3 नाइट्रोजन का हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम अमाइन बना रहे हैं, हमें एक ही नाइट्रोजन चाहिए होता है। 2 नाइट्रोजन निकाल दो, गैस निकल गई। क्या रह गया आपके पास, एक N बचा, एक H बचा और एक H ये बचा, तो क्या बन जाएगा ये CH3NH2, ठीक है, एक कम कार्बन वाला अमीन बन गया। इससे पहले आपने एक कम कार्बन वाला अमीन कहाँ बनाया, हॉफमान ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में, अमाइड से बनाया। ये भाई कार्बोक्सिलिक एसिड से सीधा बन रहा है, नहीं तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले अमाइड बनाओगे, अमाइड से फिर उसमें हॉफमान डिग्रेडेशन करोगे, तब जाके एक मीथेन अमीन बनता है। यहाँ आपको सीधा मिल गया, बहुत सारे स्टेप बच जाते हैं, वो मैं आगे बता दूंगा कभी। बेंजोइक एसिड का कर दो, स्कीमेटेड रिएक्शन, तो इसमें भी एक कम कार्बन वाला अमीन बनेगा, ऊपर एक ही कार्बन है, तो अगर एक ही कार्बन है तो वो भी खत्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा NH2, ये निकल जाएगा यहाँ से CO2, 2 नाइट्रोजन निकाल दो N2, तो दिस इज योर एनालीन। बेंजोइक एसिड टू एनालीन, इथेनोइक एसिड टू मिथेनामाइन, ठीक है। तो ये हमारी सारी जो प्रिपरेशन है अमाइंस की वो पूरी तरह से हमारी खत्म हो गई है, ठीक है। चलो।